Hello and welcome to the class 9th online physics classes, and in this video we will be discussing balanced and unbalanced forces from chapter number 9 of science book, that is forces and laws of motion. So let's start directly. 9.1 Balanced and unbalanced forces. Figure 9.3 shows a wooden block on a horizontal table. Let's see the here first. Here figure 9.3 has shown us a wooden block has put on a tabletop, and two different forces are applying here. One end is x and another end is y. तो इट इज़ पुलिंग फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी जहाँ पे भी, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगी अगर इक्वल एंड अपोजिट है. तो अगर फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगेगी तो क्या होगी, अनबैलेंस फोर्स होगी और उसकी वजह से मोशन हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. देन two strings x and y are tied to the two opposite faces of the block as shown. कि दो रस्सियाँ बांधी हैं x और y, दो अपोजिट फेस पे बांधी ब्लॉक के. इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग x, अगर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, क्या, बाय पुलिंग द स्ट्रिंग x, एक स्ट्रिंग x को हम पुल कर रहे हैं. सो द ब्लॉक बिगिंस टू मूव टू द राइट. जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई, सिर्फ एक्स स्ट्रिंग को खींचेंगे तो राइट की साइड जाएगा. देखिए यहाँ पे इन द डायग्राम कि अगर हम एक्स को पुल कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा. सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट. अगर हम वाई को पुल करते हैं तो ब्लॉक क्या करेगा, वाई की तरफ मूव करेगा. बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड विद इक्वल फोर्सेज, द ब्लॉक विल नॉट मूव. लेकिन अगर ब्लॉक को हम दोनों तरफ से बराबर फोर्स से खींचेंगे तो वो मूव नहीं करेगा बिल्कुल भी. तो सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ऐसी फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, जिसको अप्लाई करने पे कोई भी स्टेट में, यानी रेस्ट और मोशन की जो स्टेट है उसमें चेंज नहीं आता ऑब्जेक्ट की. नाउ लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच two opposite forces of different magnitudes pull the block. अब हम दूसरी कंडीशन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, जो सिचुएशन है उसे कंसिडर कर लेते हैं कि जो दो अपोजिट फोर्स हैं अब वो क्या है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड की, यानी डिफरेंट मैग्नीट्यूड की, और उससे हम ब्लॉक को पुल करेंगे. सो इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. तो ब्लॉक उधर की तरफ ही मूव करेगा जिधर की तरफ क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगी. So thus the two forces are not balanced and the unbalanced forces acts in the direction the block moves. और जो फोर्सेस होती है वो बैलेंस नहीं होती, और ये अनबैलेंस फोर्स क्या करती है, उसी डायरेक्शन में एक्ट करती है जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करता है. So this suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion. तो ये सजेस्ट करता है कि जो अनबैलेंस फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जाती है तो उसे मोशन में लेकर आ जाती है, यानी वो मोशन में होगा. एंड व्हाट हैपन्स व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन ए रफ फ्लोर. ठीक है, अगर एक ये देखिए सी द डायग्राम फर्स्ट 9.4, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है और उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ये चिल्ड्रन. तो ये डायरेक्शन दिखा रखा है कि पुशिंग यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, और जो नीचे से फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, यानी जो फ्लोर है रफ फ्लोर वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट है, यहाँ पे और ज़्यादा फोर्स है, अभी भी इक्वल एंड अपोजिट है. लेकिन जैसे ही क्या होगा कि इधर की वाली फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा होगी, किससे, जो फ्रिक्शनल फोर्स है नीचे वाली, तो उसके कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होगा तो जो ब्लॉक है वो मूव करना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में, यानी राइट हैंड साइड में मूव करना शुरू कर देगा वो. So let's see where we have left. If they push the box with a small force, the box does not move because of friction acting in a direction opposite to the push. अगर वो एक बॉक्स को
बहुत हल्की सी फोर्स से पुश कर रहे हैं तो बॉक्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. So this friction forces arises between two surface in contact. In this case, between the bottom of the box and the floor's rough surface. यानी ये फ्रिक्शन जो फोर्स है वो दो सरफेस जब कांटेक्ट में होती है तब ये फ्रिक्शन फोर्स अपना रोल प्ले करती है. यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो बॉक्स के जो बॉटम है उसके अंदर और जो फ्लोर की रफ सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है. And it balances the pushing force and therefore the box does not move. और ये बैलेंस कर रहा है किसको, जो पुशिंग फोर्स है उसे बैलेंस करता है और इस वजह से जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा. सो इन फिगर 9.4b में द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव. जो आप सेकेंड इमेज दोबारा देखिए इसके अंदर कि जो सेकेंड इमेज देख रहे हैं कि अब जो फोर्स है थोड़ी और ज़्यादा अप्लाई की लेकिन अभी भी बॉक्स मूव नहीं कर रहा है. नहीं, जितना फोर्स वो इधर लगा रहे हैं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो जाती है, अभी भी बॉक्स मूव नहीं करेगा. सो दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स. ऐसा इस वजह से हो रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसने अभी भी जो पुशिंग फोर्स है उसे बैलेंस कर दिया है. इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स. देयर इज एन अनबैलेंस फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग. तो अगर जो चिल्ड्रन है अभी भी और ज़्यादा हार्डर वो क्या कर रहे हैं, बॉक्स को पुश कर रहे हैं, तो यानी जो पुशिंग फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स से और ये क्या है, एक अनबैलेंस फोर्स होती है. तो बॉक्स क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा. तो एक अनबैलेंस फोर्स मोशन क्रिएट करता है, यानी वो क्या है कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाले, और जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो बैलेंस फोर्स हैं जिसकी वजह से मोशन नहीं होता. देन व्हाट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन. तो क्या होता है जब हम एक बाइसिकल को राइड कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं साइकिल को, तो उसमें जब हम पैडलिंग रोक देते हैं तो कुछ समय के बाद जो साइकिल होती है वो अपने आप स्लो हो जाती है, यानी धीरे हो जाती है. दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. और अगर हमें बाइसिकल को चलाते रहना है तो हमें दोबारा से पैडलिंग यानी पैडल चलाने शुरू करने पड़ेंगे उसके अंदर. So it thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. तो ये दिखाई देता है हमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेंटेन कर रहा है किसको, मोशन को, अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स. यानी हम अनबैलेंस फोर्स उसमें लगातार अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करती चली जा रही है. हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट, लेकिन ये इनकरेक्ट है. एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस, that is pushing force and frictional force acting on the object are balanced. कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा. कि अगर पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस में है तो ही क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ सकती है उसमें. एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, और कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो उसके ऊपर, तो ही क्या होती है, एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है. So if an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. कि अगर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि उसकी या तो स्पीड में चेंज होगा या किस में चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, यानी उसका जो मोशन है उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो बैलेंस फोर्स, और अगर हमें एक्सेलरेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसके ऊपर. एंड द चेंज इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड. और जो चेंज होगा स्पीड में, यानी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि वो अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है. हाउएवर इफ दिस फोर्स इज
रिमूव कंप्लीटली, अगर ये फोर्स हम रिमूव कर देते हैं पूरी तरह से, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड टिल देन। तो ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार क्या करेगा, उसी वेलोसिटी पे चलता रहेगा जो वेलोसिटी उस अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करने में अप्लाई कर दी हमने। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस एंड इन अनबैलेंस फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट which does not cause the motion of that object is considered as balance force. And if unequal forces are applied on an object and if it is causing the motion, and motion will be in the direction in which the magnitude of force is higher, so that is considered as a unbalanced force. From this we also come to know that velocity has a balanced force in it, that is in the direction of motion, force in the direction of motion and frictional force are balanced force, and if we need to accelerate an object we need to apply an unbalanced force here. So thank you.